बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम अजीज़ दोस्तों, आज हम जिस मुआशरे के अंदर रह रहे हैं, आखिरी ज़माना है, कुर्बे क़यामत का ज़माना है, फितनों का ज़माना है। बहुत बड़े फितने उठ रहे हैं। आज जहाँ पर भी देखो तो बेबरकती, बेसुकूनी, लड़ाई और झगड़े हैं। तो आज आपको बताएंगे हम कि किस तरीके से हम इन चीज़ों के ऊपर कंट्रोल करें, किस तरह हमारे घरों का, हमारी ऑफिस के अंदर जहां पर हम रह रहे हैं, जिन अफराद के साथ हमारा वास्ता पड़ता है, उनके साथ हमारे ताल्लुकात कैसे बेहतर हो जाएं, कैसे हम जो है वो इन खराबियों से बच सकें। तो उसके लिए बेहतरीन इलाज है। हदीस शरीफ के अंदर आता है, मन समत नजा, जिसने खामोशी इख्तियार की उसने नजात पाली। अब देखो, हम किसी भी मसले के अंदर, घर के अंदर हैं, मिसाल की बात मियाँ बीवी है, किसी मसले के ऊपर उनकी लड़ाई हो गई। अब होता क्या है, फितने बढ़ते क्यों है, झगड़ा बढ़ता क्यों है? एक कहता है, दूसरा बर्दाश्त नहीं करता। एक ने कहा, दूसरे ने उससे आगे 2-4 लफ्ज और कह दिए, फिर उसने जो है वो और 2-4 लफ्ज कहे तो दूसरे ने और 4 लफ्ज कह दिए, और बिलाखिर बात जो है वो तलाक तक पहुंच जाती है। घर के घर टूट जाते हैं। असल चीज जो हमारे मुआशरे के अंदर जिस चीज का फुकदान है, जिस चीज की कमी है, वो है बर्दाश्त की। आज हमारे अंदर बर्दाश्त नहीं रही। एक ने कहा, दूसरे ने खामोशी इख्तियार की, अपनी जुबान के ऊपर कंट्रोल कर लिया, तो वो इंसान कामयाब हो गया। हदीस शरीफ का मफहूम है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो आदमी मुझे 2 चीजों की जो है वो गारंटी देगा, मैं उसको जन्नत की जो है वो उसके लिए सिफारिश करूंगा, मैं उसको जन्नत का बताता हूं कि उसको जन्नत मिलेगी। अब 2 चीजें कौन सी है? एक वो चीज जो 2 जबड़ों के दरमियान में है, यानी जुबान, और वो दूसरी वो चीज जो 2 टांगों के दरमियान में है, यानी शर्मगाह। जो इन 2 चीजों की हिफाजत करेगा, क़यामत के दिन उस आदमी को जन्नत मिलेगी। अब असल बात यह है कि हम जुबान को कंट्रोल नहीं करते। एक ने कहा, दूसरा अगर खामोश रहे तो मसले का हल ही हो जाए, मसला हल हो जाए, मसला खत्म हो जाए। लेकिन होता यह है कि हम बात को बढ़ाते रहते हैं। तो जब आदमी को गुस्सा आता है, और गुस्सा इंसानी फितरत है, गुस्सा इंसानी फितरत है, इंसान की फितरत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ चीजें रखी हैं। गुस्सा भी फितरत के अंदर है, प्यार मोहब्बत भी फितरत के अंदर है, ये सारी चीजें इंसानी फितरत के अंदर हैं। लेकिन अब गुस्सा आता है तो उसके लिए क्या तरीका अपनाना चाहिए? अगर उसका जो है वो उलमा ने तरीका यह बयान किया है कि अगर गुस्से की हालत के अंदर आप बैठे हुए हैं तो खड़े हो जाएं, अगर खड़े हुए हैं तो आप लेट जाएं, और अगर गुस्सा है आपको तो आप पानी पी लें। इससे बेहतर तरीका यह है कि आप वुजू कर लें। तो उससे क्या होगा कि आपका गुस्सा जो है वो उतर जाएगा। और फिर खामोशी इख्तियार करनी है। अगर हम खामोशी इख्तियार करेंगे, जुबान के ऊपर कंट्रोल करेंगे, कोई कुछ भी कहे हम उसको बर्दाश्त कर लें, तो उससे क्या होगा, बिला कुछ वक्त के लिए आपको तकलीफ होगी कि फला मुझे इतना कह रहा है, इतना कह रहा है। आदमी का दिल बहुत करेगा और शैतान भी उसको वर्गलाएगा कि वो तुमको यह कह रहा है, आप तू 2-4 लफ्ज और उसको कह दे। लेकिन उस वक्त अपने नफ्स को काबू में करना है। ये 2-4-5-7 मिनट जो है वो अपने आप को काबू करना है। ये 5-7 मिनट अगर आपने अपने आप के ऊपर काबू कर लिया तो आप पूरी जिंदगी के पछताव से आप बच जाएंगे। होता क्या है हमारे माशरे के अंदर कि हम बर्दाश्त हमारे अंदर नहीं होती। एक कहता है, दूसरा 2-4 और बातें सुना देता है, फिर बात जो है वो तलाक तक पहुंच जाती है, फिर परेशान हो जाते हैं। दोनों हाथ जो है वो सर के ऊपर होते हैं, मौलवियों के पास दौड़ते जाते हैं, मौलवी साहब अब मसला हो गया, मैंने अपनी बीवी को 3 तलाकें दी, अब कोई हल आप निकालें, अब भाई क्या हाल है? और फिर कहते हैं कि गुस्से के अंदर हमने तलाक दी। बाबा, तलाक होती ही गुस्से के अंदर है। तो आप गुस्से को कंट्रोल करें। अगर आप गुस्से को कंट्रोल करेंगे तो ये मसाइल ही पैदा नहीं होंगे। तो इनका मैंने आपको बताया कि हम खामोशी अगर इख्तियार करेंगे, हम अपनी जुबान के ऊपर कंट्रोल करेंगे, तो यह खराबी से वो आदमी बच जाएगा, हमारे घर टूटने से बच जाएंगे। उम्मीद है कि आप इस मेरी नसीहत के ऊपर अमल करेंगे और खामोशी इख्तियार करेंगे। नापसंदीदा बात हो वहाँ पर आप खामोशी इख्तियार करें। नापसंदीदा अफराद हैं, उनके साथ आपका उठना बैठना है, उनकी चीज़ें आपसे बर्दाश्त नहीं होती, उनके काम आपसे बर्दाश्त नहीं होते, उनकी कुछ आदत आपसे बर्दाश्त नहीं होती, तो आप क्या करें, खामोशी इख्तियार करें। वक्ती तौर पर आपको थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन एक बहुत बड़ा सुकून आपको मिलेगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमें इस बात के ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।